नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप अपनी पढ़ाई को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड्स के एग्जाम है तो आपकी पढ़ाई करने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आपके पेरेंट्स की आपकी पेरेंट्स की भावनाएं आपके साथ हैं और वो आप में कुछ एक बेहतर इंसान देखना चाहते हैं, इसलिए आपकी पढ़ाई का महत्व और आपके जीवन में ये जो मार्क्स आएंगे ये भी बहुत महत्व रखते हैं। इसलिए हमें बहुत ही गहनता के साथ, अच्छी सद्बुद्धि के साथ हमें अपने प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए और जो चीज भी हम सीख रहे हैं उसको हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना चाहिए। हमें पूरी इन्वॉल्वमेंट उस हमारी होनी चाहिए उसके अंदर। जब हम किसी चीज में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तब हमें वो चीजें आसानी से समझ में आने लगती हैं। क्या कहा मैंने? चीजें आसान बनाने के लिए हमें उसको समझना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर निखरते जाएंगे। जैसे एक खिलाड़ी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए उसका मैदान होता है, उसी तरीके से एक विद्यार्थी के लिए अपनी नोटबुक, अपनी बुक्स, वो भी एक प्रैक्टिस का मैदान ही होता है। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, बार बार ऐसे प्रश्न जो आपको हेजिटेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, उनको सॉल्व करिएगा। आप देखेंगे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट, जिस प्रकार से एक खिलाड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है, इसी प्रकार से आप लोग भी क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई में मन लगा करके बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रैक्टिस को जारी कर करके एग्जाम में भी आउट ऑफ आउट मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। इसी मनोकामना के साथ आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, आज हम उससे आगे करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन किस प्रकार से क्वेश्चनों के ऊपर होता है, आज की क्लास में हम वो सीखने जा रहे हैं। उनको सीखने से पहले हमें कुछ यूजफुल पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। यूजफुल पॉइंट से मतलब ये है आप उन पॉइंटों को जानते भी हैं, लेकिन मैं रिमाइंड कराऊंगा तो एग्जाम के लिए वो हमारे पास रिफ्रेश हो जाएंगे, हमारे माइंड में रिफ्रेश हो जाएंगे। और जैसे ही रिफ्रेश हो जाते हैं वैसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से डील करेंगे और उसको मिनटों में सॉल्व भी करेंगे। आइए क्या है वो पॉइंट देखते हैं। तो मैंने लिखा यहां पे सम यूजफुल पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो है पॉइंट्स हैं। कौन से? इन अ स्क्वायर। आप लोगों को पता है कि स्क्वायर क्या होता है। एक स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं और उसके दो डायगोनल होते हैं और दोनों डायगोनल ही बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखना, एक स्क्वायर की चार साइडें होती हैं और चारों साइडें बराबर होती हैं और बराबर होने के साथ उसके डायगोनल भी दोनों बराबर होते हैं। तो यही हमने पहले पॉइंट में इंक्लूड किया है। all four sides in a square, all four sides are equal and the diagonals are also equal। एक स्क्वायर की सारी चारों साइड इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल भी जो है बराबर होते हैं। आपको एक ऐसी ही फिगर रोम्बस दिखती है। कैसी दिखती है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसी ही एक 2D फिगर रोम्बस दिखती है, बट रोम्बस एंड स्क्वायर आर डिफरेंट शेप। कैसे? आइए देखते हैं। इन अ रोम्बस, एक रोम्बस के अंदर ऑल फोर साइड आर इक्वल, चारों की चारों साइड तो बराबर होती हैं, बट द डायगोनल्स आर डिफरेंट, बट द डायगोनल आर डिफरेंट। रोम्बस एक ऐसी शेप होती है जिसकी चार साइडें बराबर होती हैं, लेकिन स्क्वायर की तरह उसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। इसके दोनों डायगोनल अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान से रखना। क्या? इन रोम्बस। एक रोम्बस कब होगा? जब किसी भी फिगर की चार साइड बराबर आ जाएंगी और उनके दोनों डायगोनल डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, तब वह एक रोम्बस बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या है? आइए तीसरे पॉइंट को समझते हैं। रेक्टेंगल। किसकी बात कर रहा है बच्चों? रेक्टेंगल की। आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पता है कि एक रेक्टेंगल क्या होता है। आप कहेंगे सर एक रेक्टेंगल के अंदर टू पेयर ऑफ साइड होता है, दो जोड़ी साइड होती हैं और दोनों ही बराबर होती हैं। आमने सामने की साइड कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होती हैं। साइडों के साथ साथ उसके दोनों डायगोनल भी बराबर होते हैं। किसके? रेक्टेंगल के। आइए, इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइडें बराबर होती हैं एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, और उसके डायगोनल्स भी कैसे होते हैं? वो भी बराबर होते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट फोर्थ पॉइंट से है, इन ए पैरेललोग्राम। किसमें पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इन ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड आर इक्वल, आमने सामने की साइडें कैसी होती हैं मेरे प्यारे बच्चों? इक्वल होती हैं, बट डायगोनल आर डिफरेंट। उसके डायगोनल कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। आप लोगों को पता है कि स्क्वायर और रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, लेकिन दोनों के जो है डायगोनल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसी प्रकार से रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होती हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के होते हैं। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? आप लोगों को पता है कि एक ऐसी फिगर जो 3 साइड और 3 कॉर्नर से मिलकर के बनती है। 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स क्या होती हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। और ट्राइंगल की क्या खास होती है? क्या खास बात होती है? कोई भी 2 साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? एनी 2 साइड, सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। कोई भी 2 साइडों का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है, तभी वह एक ट्राइंगल बनेगी, अदरवाइज जो है ट्राइंगल नहीं होती है। ट्राइंगल का मैं रिपीट कर रहा हूं, आइए समझते हैं। सम ऑफ एनी 2 साइड, कोई भी 2 साइडों का सम इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तीसरी साइड से बड़ा होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? कोई भी 2 साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। एंड द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड इज लेस देन द थर्ड साइड, और कोई भी 2 साइडों का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तीसरी साइड से छोटा होगा, तभी वह ट्राइंगल होगी, अदरवाइज वह ट्राइंगल नहीं होगी। कैसे? समझिए। मान लो हमारे पास ए, बी और सी 3 साइडें हैं एक ट्राइंगल के अंदर, तो क्या होगा? ए और बी का सम सी से बड़ा होगा, बी और सी का सम ए से बड़ा होगा, ए और सी का सम किससे बड़ा होगा? बी से बड़ा होगा। सिमिलरली ए और बी का डिफरेंस सी से छोटा होगा। ए और बी का डिफरेंस क्या कैसा होगा? सी से छोटा होगा। और बी और सी का डिफरेंस ए से छोटा होगा। किससे छोटा होगा मेरे प्यारे बच्चों? बी और सी का डिफरेंस ए से छोटा होगा। आशा है आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर होता है सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है। इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइडों का मेजरमेंट बराबर आए। तीनों साइडों का जो है मेजरमेंट बराबर आए, वो हमारी इक्विलैटरल ट्राइंगल होती है। कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों की तीनों साइडों का मेजरमेंट बराबर होता है। और जो आइसोसेलेस होती है, आइसोसेलेस में क्या होता है? कोई भी 2 साइड बराबर होगी और तीसरी साइड डिफरेंस होगी। कैसी होगी? डिफरेंट होगी। 2 साइड तो सेम होगी और तीसरी साइड कैसी होगी? अलग होगी। वो ट्राइंगल हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। राइट एंगल कब बनेगी? जब हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर हो। हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस, स्क्वायर ऑफ बेस प्लस में स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, तब हमारी वो जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। आगे का क्या है? आगे है बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से हैं? कोलिनियर पॉइंट। और कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? सम ऑफ 2 पॉइंट्स। क्या होगा हमारा? 2 पॉइंटों के बीच की दूरी का सम पूरे के पूरे सम के बराबर होगा, पूरी की पूरी लाइन के बराबर होगा। कैसे? आइए समझते हैं। फॉर 3 पॉइंट टू बी कोलिनियर, आपको पता है कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर तभी होते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आने वाले 3 पॉइंटों को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो क्या है? देखिए, फॉर 3 पॉइंट टू बी कोलिनियर वी प्रूव दैट, कोई भी पॉइंट यदि हमारे कोलिनियर है तो उनको प्रूव कैसे करेंगे? वी प्रूव दैट द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर ऑफ पॉइंट,
टू पेयर ऑफ पॉइंट का सम थर्ड पेयर के सम के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे कि हमारी एक लाइन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक लाइन है। उस लाइन के ऊपर हमारे तीन पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये कोलिनियर कब होंगे? ये तभी कोलिनियर होंगे जब ए और बी का डिस्टेंस, क्या कहा मैंने? ए और बी का डिस्टेंस प्लस करे बी और सी के डिस्टेंस के बराबर। तो किसके बराबर आना चाहिए? ए और सी के बराबर आना चाहिए। दूसरे तरीके से समझिए, ए बी का डिस्टेंस प्लस किसके अंदर करेंगे? बीसी के डिस्टेंस के अंदर। सम ऑफ ए बी और बी सी इज इक्वल टू ए सी। मतलब क्या है? ये जो दो पार्ट बने ना हमारा ए बी और बी सी, इनका सम किसके बराबर आना चाहिए? ए सी के बराबर आना चाहिए, तभी ये कोलिनियर पॉइंट होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। यदि ऐसा आपको मिलता है तो ही ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो आशा है आपको ये पॉइंट्स हमारे अच्छे से समझ में आए हैं। समझ में आए हैं तो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और सीखते हैं एग्जांपल्स और उनकी एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से। इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है? आइए नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक इसको देखिए और समझिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला को सीखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 किसको ध्यान में रखते हुए? हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, वो आएंगे, अभी मैंने जो आपको यूजफुल पॉइंट बताए थे उनसे ज्यादातर हमसे क्वेश्चन पूछता है, और उन पॉइंटों को ध्यान से समझिएगा। आशा है आपने ध्यान से समझे हैं, और अब उनका एप्लीकेशन होगा, उनको हम अप्लाई करना सीखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाता है वो सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों, डू द पॉइंट्स, क्या लिखा है? डू द पॉइंट्स 3 and 2। पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे? कोऑर्डिनेट है 3 and 2। उसके बाद है -2 and -3 एंड 2 and 3 फॉर्म्स अ ट्राइंगल। क्या ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं? आपको क्या कहा? डू द पॉइंट्स 3 2 2 and -2 and -3 एंड 2 और -3 फॉर्म्स अ ट्राइंगल। क्या ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं? इफ सो, यदि बना रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। तो जोन से प्रकार की ट्राइंगल बन रही है उसका नाम बताइएगा। मैंने आपको बताया था यूजफुल पॉइंट्स के अंदर, मैंने क्या बताया था? उसमें कहा था कि ट्राइंगल कब बनती है? जब कोई भी दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। और मैंने क्या बताया था? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल कब बनती है? जब तीनों साइडें बराबर हो, measurement of three sides is equal, then it is a equilateral triangle. If the measurement of two sides are equal, third side is different, then that is a isosceles triangle. If a right angle hypotenuse, square of hypotenuse is equal to square of base plus में square of perpendicular, square of hypotenuse is equal to square of base प्लस में स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये चार प्रकार की हमारी ट्राइंगलें बनती हैं। देखते हैं इससे कौन सी ट्राइंगल बनती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एग्जांपल नंबर 1 का जो है हमारा सॉल्यूशन है। ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इनको हम पॉइंट्स मान लेते हैं। लेट, हमने पहले वाले कोऑर्डिनेट को P पॉइंट माना और उसको क्या कहा? 3 and 2। इससे अगला जो है हमारा उसको हमने माना Q, और Q क्या है हमारा? -2 and -3। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों एंड, लास्ट वाले को क्या मान लिया हमने? P Q और R, और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? 2 and 3। तो यहां पर आपको एक ट्राइंगल बनती हुई दिखाई दे रही होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? लेट P Q एंड R आर वर्टेक्स ऑफ
ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? पी क्यू आर। हम पी क्यू आर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये हमने लिया, यहां से हमने लिया P, ये लिया Q और ये लिया हमने R। P के कोऑर्डिनेट क्या है? 3 एंड 2। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 3 एंड 2। और यहां पे हमने क्या लिया? -2 और -3। R के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए? 2 और 3। आप कहेंगे सर आपने यहां तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है। आप कोई भी ट्राइंगल बनाइएगा, आप कोई भी ट्राइंगल बनाइएगा, लेकिन आप जब आखिरी में निकालेंगे तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन करके आएगी। इसीलिए मैंने पहले ही इसको राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। आप कहेंगे कि सर नहीं, ऐसा नहीं लेना है, तो मेरे प्यारे बच्चों लो, मैंने इसको राइट एंगल नहीं लिया, तो अब हम इसको एक ट्राइंगल ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम एक ट्राइंगल ले लेंगे और ट्राइंगल के ये हमारे वर्टेक्स रहे। इसको माना P, इसको माना मैंने Q और इसको माना मैंने R। इसको क्या माना? P, Q और R मान लिया है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? 3 और 2 हैं बच्चों। क्या है? 3 और 2 हैं। और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? -2 और -3 है। और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? 2 एंड 3। आइए सबसे पहले तो मेजरमेंट ऑफ इनसाइडो का निकालेंगे। कैसे? डिस्टेंस, इसके ये जो वर्टेक्स हैं, कौन कौन से हैं वर्टेक्स? P, Q और R इज द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। अब हम इस ट्राइंगल के दो साइडों के डिस्टेंस निकालेंगे। पहले PQ का निकालेंगे, फिर QR का निकालेंगे और फिर PR का निकालेंगे। तो आइए, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला? आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला तो होता है हमारा x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले किसका निकालें? PQ का। तो PQ का कैसे निकालेंगे? PQ का डिस्टेंस किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x1 और x2। x1 और x2 ये हमने माना x1 और ये हमने माना y1। ये हमने लिया x2 और ये हमने लिया मेरे प्यारे बच्चों y2। आइए अब निकालते हैं। तो क्या करेंगे? x2 में से माइनस करेंगे x1 को। x2 क्या है हमारे पास? x2 है सर कितना? -2। और जो है x1 कितना है हमारे पास? वो है मेरे प्यारे बच्चों 3। तो ये हमने लिया और इनका क्या करना है? स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? y2 में से y1 घटाएंगे। y2 क्या है हमारे पास? -3 और y1 क्या है हमारे पास? 2। तो हम क्या करेंगे? इसको इसमें से घटा देंगे। आगे क्या बचेगा देखिए, अब -2 और -3 कितना होगा? आप कहेंगे सर -5 आएगा और उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। अच्छा, -3 और -2 भी क्या निकाल करके लेके आएगा? वो भी हमारा -5 ही निकाल करके आएगा। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। आप देखिएगा -5 का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर आप कहेंगे 25 और यहां पे भी -5 है तो उसका भी क्या होगा? 25। तो ऐसे में निकल करके आया √50। कितना निकल करके आया मेरे प्यारे बच्चों? √50। ये √50 क्या है? ये PQ की वैल्यू है। PQ क्या आ गया हमारे पास? √50। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? √50। अब हमें किसका डिस्टेंस निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम निकालेंगे Q और R का। किसका निकालेंगे? Q और R का। तो Q और R में से हम R जो Q है उसको x1 x2 मानते हैं। क्या x1 और y1 मानते हैं और इसमें क्या हो जाएगा? x2 और y2 हम इसमें से मानेंगे। तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम निकालने जा रहे हैं QR। क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? Q और R का डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसमें से क्या करेंगे? x2 माइनस में x1। x2 कितना है? 2 और x1 कितना है हमारे पास? -2। तो कैसे करेंगे?
स्क्वायर रूट ऑफ x2। x2 कितना है हमारे पास 2 माइनस, और x1 कितना है हमारे पास माइनस का 2। तो हमने यहां पे किया ये, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस में हम क्या करेंगे y2 माइनस y1। y2 कितना है हमारे पास 3, कितना है मेरे प्यारे बच्चों y2 है हमारे पास 3, और उसमें से y1 कितना है हमारे पास, वो है मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 3। कितना है माइनस का 3। आप यहां पे देखेंगे कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2, यहां माइनस है बाहर में और अंदर में क्या है हमारी माइनस है। तो जब इसकी ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 और 2 4, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, और तो 4 का क्या करेंगे स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरीके से यहां पे भी, यहां पे कितना हो जाएगा नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 और 3 6, प्लस में 6 का स्क्वायर। तो यहां पे जब हम इनको सॉल्व कर रहे होंगे 4 का आएगा 16, और जो 6 है उसका आएगा 36, और दोनों का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 36 और 16 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा हमारा कितना 52। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 52। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर QR की जो वैल्यू है वो आई कितनी हमारी 52। कितनी आई बच्चों 52। अब हम निकालेंगे तो इट मींस QR की जो वैल्यू है वो हमारी आई कितनी बच्चों 52 आई। कितनी आई बच्चों 52। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे P और R का डिस्टेंस। किसका निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों P और R का डिस्टेंस। इसमें जो है हम PR के अंदर इसको मान लेते हैं क्या x1 और x2, आप किसी को भी मानिए। यहां पे हमने माना इसको x1 और इसको माना हमने क्या बच्चों x2, सॉरी इसको माना हमने y1, और ये क्या हुआ हमारा x2 और ये हुआ हमारा y2। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अब हमें क्या निकालना है आर पी निकालना है। क्या निकालेंगे बच्चों आर और पी का डिस्टेंस निकालेंगे। आर से लेकर के पी तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वही खेल। x2 में से x1 गया, x2 कितना है 3 में से क्या माइनस करेंगे 2, तो हमने लिखा 3 माइनस 2 और उसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस में y2 में से क्या माइनस करेंगे y2 कितना है हमारे पास 2 और y1 कितना है 3, तो 2 में से क्या माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 माइनस करेंगे और उसका करेंगे हम स्क्वायर। आप देखेंगे यहां पर कि 3 में से 2 गया 1 बचा, कितना बचा बच्चों 1, तो 1 का होगा स्क्वायर, प्लस में 2 में से 3 गया -1 और -1 का क्या होगा स्क्वायर होगा। यहां से आप कहेंगे कि सर ये तो निकल करके आया हमारा 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो हमारा यहां पर निकल करके आया √2। क्या निकल करके आया बच्चों √2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आरपी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल करके आई हमारी √2, और जो QR है वो कितनी आई √52, और जो PQ है उसकी वैल्यू कितनी आई हमारी √50। कितनी आई बच्चों √50। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, क्या ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था फॉर्म्स है ट्राइंगल, क्या ये एक ट्राइंगल बनाते हैं, और यदि बनाते हैं तो ये कौन से प्रकार की ट्राइंगल बनाते हैं। तो चेक करते हैं हम, कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं हम कोई भी दो साइड छोटी और बड़ी ले लेते हैं। हम सबसे छोटी छोटी को जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम जोड़ते हैं, सबसे छोटी साइड कौन कौन सी निकली हमारी, यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो वैल्यू निकल करके आई ये आई √2। क्या निकल करके आई बच्चों √2। हम दोनों को इनको जोड़ते हैं 50 और √50 और √2 को जोड़ते हैं, क्या ये इनसे बड़ा आता है, तो देखेंगे अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये एक ट्राइंगल बनाएगा। तो क्या करेंगे हम जोड़ते हैं इसको, कैसे जोड़ेंगे PQ प्लस में RP, PQ प्लस में RP किससे बड़ा होना चाहिए, ये दोनों का सम किससे बड़ा होना चाहिए बच्चों
क्यू आर से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं, आइए। तो हमने किया पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है, आप कहेंगे सर √50 प्लस में आरपी की वैल्यू कितनी आई है, √2। कितना आया है मेरे प्यारे बच्चों, √2। और इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम, अच्छा हम देखेंगे क्या ये इन दोनों से बड़ा आ रहा है, और ये वैल्यू है हमारी बच्चों कितनी, 52। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 52 जो है हमारी निकल करके आ रही है। ठीक है, अब यहां पर हम जो है देख रहे हैं कि ये जो है इन दोनों से बड़ी वैल्यू निकल करके आ रही है। जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, हम देखेंगे कि √50 और √2 जो है √52 से बड़े होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े होते हैं। अब चेक करते हैं कि ये कौन से प्रकार की ट्राइंगल जो है हमारी बनेगी, कौन से प्रकार की ट्राइंगल जो है ये हमारी बनेगी। तो हम इसको सबसे पहले राइट एंगल चेक करते हैं। कौन सी चेक करेंगे बच्चों, राइट एंगल। क्यों चेक करेंगे, आप देखिएगा इक्विलेटरल तो बन नहीं रही है क्योंकि तीनों साइड बराबर नहीं है। इक्विलेटरल तो बन नहीं रही है क्योंकि तीनों साइडें जो है बराबर नहीं आ रही हैं। ठीक है सर, इक्विलेटरल नहीं है। उसके बाद आइसोसेलेस चेक करेंगे। आइसोसेलेस के लिए कोई भी दो साइड बराबर होनी चाहिए थी, तो ये भी साइडें बराबर नहीं है। फिर इसके बाद ये स्केलन तो बनती है, ये ट्राइंगल हमारी स्केलन तो बनती है, पर हम राइट एंगल चेक कर लेते हैं कि ये राइट एंगल है या नहीं। तो राइट एंगल के लिए क्या था हमारा, कोई भी दो साइडों का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, थर्ड साइड के बराबर होना चाहिए। इसी को चेक कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, √50 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए √52 के बराबर होना चाहिए, √52 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। आप यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये बराबर आ रहे हैं। कैसे, स्क्वायर से क्या कट गया हमारा, स्क्वायर रूट कट गया। स्क्वायर से क्या कट गया, स्क्वायर रूट कट गया। यहां भी स्क्वायर से क्या कट गया, स्क्वायर रूट कट गया। और यहां पर बचा क्या हमारे पास बचा बच्चों 50 प्लस में 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 52 के बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल निकल गई। क्यों, क्योंकि सर आपने हमें बताया था कि कोई भी दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वह एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। सो क्या लिखेंगे, सो द ट्राइंगल फॉर्म्ड इज, सो द triangle formed is a right angle triangle। कौन सी बच्चों, right angle triangle। तो कौन सी बनी, right angle triangle, ये जो है हमारी बन करके आई। आशा है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को बैक करके समझ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, उसको आप इसको देखिए, समझिए और अच्छे से समझिएगा कि कौन से प्रकार की ट्राइंगल बनी और किस तरीके से बनी। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं कि वो कैसे हमसे पूछा गया है। इसको देखिए और समझिए। तो आइए बच्चों अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा सेकंड एग्जाम्पल, उसको हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल में हमसे कहा है शो दैट द पॉइंट्स 1 and 7, कौन कौन सा है बच्चों, पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4 और 4, -4 and 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आपसे कहा है कि आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और आपको कहा है कि ये बताइए कि ये एक स्क्वायर के वर्टेक्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको यूजफुल पॉइंट्स के अंदर बताया था क्या, एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी, एक स्क्वायर के अंदर चारों साइडों का मेजरमेंट बराबर होना चाहिए
और उसके डायगोनल भी जो है बराबर होने चाहिए। यदि ऐसा प्रूफ हो जाता है तो वह एक स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज वह एक स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आइए इस एग्जाम्पल को कैसे डील करेंगे आइए सीखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करते हुए हम क्या मानते हैं, ये जो आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ना, इन चारों को आप कोई ना कोई पॉइंट मान लीजिए। तो क्या करेंगे, लेट ए क्या है हमारा 1 and 7, बी क्या माना हमने, बी माना मेरे प्यारे बच्चों 4 और 2। इसके बाद हमने सी क्या माना, सी माना मेरे प्यारे बच्चों -1 और -1 को हमने सी मान लिया। एंड जो डी है वो हमने क्या मान लिया, -4 और 4 जो है हमने डी मान लिया। आर वर्टिसेस, क्या है बच्चों, वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये हमने एक स्क्वायर के वर्टिसेस जो है मान लिए हैं। ठीक है, इतना हमने मान लिया। तो एक स्क्वायर क्या होता है, वी नो दैट in a square all four sides are equal and diagonal are also equal। हमें पता है कि एक स्क्वायर के अंदर क्या लिखा मैंने, वी नो दैट इन अ स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो अब क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला तो होता है x2 माइनस में x1 और इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 और इसका भी क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो इससे हम इन वर्टिसेस को निकालेंगे। सबसे पहले क्या क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस। किसका मेरे प्यारे बच्चों, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा सर x2 माइनस में x1। ए और बी, हमारे पास ए और बी क्या है, ए ये है और बी ये है। ये है हमारा x1 और ये है हमारा y1। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x1 और ये क्या है हमारा y1। और ये जो है हमारा x2 है और ये हमारा है y2। तो मैं लिख दे रहा हूं x1 और y1। यहां पे ये क्या माना हमने, x2 और इसको क्या माना हमने, y2। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x2 में से क्या घटाएंगे हम, x1। तो आया हमारा 4 माइनस 1 और इसका स्क्वायर, प्लस में से y2 में से क्या घटाएंगे, y1। 2 माइनस 7 का स्क्वायर, 2 माइनस 7 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस में 7, 2 में से -7 गए, बच्चों बचेंगे माइनस के 5 का स्क्वायर। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। जब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा √34। इट मींस जो ए बी की वैल्यू है वो क्या आई, वो आई हमारी सर √34। सिमिलरली अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों हम बीसी का डिस्टेंस। अब तक हमने किसका निकाला, ए और बी का निकाला। अब किसका निकालेंगे हम, बी और सी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बी और सी का। तो इसके अंदर ये हम मान लेते हैं x1 और y1 और ये क्या हो जाएंगे हमारे x2 और y2। सिमिलरली अब इसको फॉर्मूले को भी अप्लाई करेंगे। तो अब हम निकाल रहे हैं कौन सा, BC। तो BC क्या होगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, x2 क्या है हमारे पास, x2 जो है -1 है। तो -1 के अंदर से हम क्या माइनस करेंगे,
माइनस करेंगे हम 4 और उसका क्या करेंगे स्क्वायर प्लस में। इसी तरीके से y2 में से क्या करेंगे माइनस, -1 में से हम माइनस करेंगे 2 को और उसका क्या करेंगे स्क्वायर। हम देखेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे -1 और -4 मेरे प्यारे बच्चों निकल करके आया -5 और उसका कर रहे हैं हम स्क्वायर। -1 और -2 तो आप कहेंगे सर ये हुआ हमारा -3 और उसका हम करेंगे स्क्वायर। 5 के -5 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों +25 और -3 का भी स्क्वायर क्या होगा हमारा +9। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा √34। जो रूट अंडर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों √34। √34 इट मींस BC की भी वैल्यू जो है हमारी क्या निकल करके आ रही है √34। सिमिलरली अब हम करेंगे किसको, हम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों C और D को। किसको निकाल रहे हैं अब CD को निकाल रहे हैं। CD के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, अब ध्यान से बताइएगा। CD के अंदर इसको हम क्या मान ले x1 और इसको मानेंगे y1, इसको क्या मान ले x2 और इसको क्या मान ले हम y2 मान लेते हैं। आइए अब हम निकाल रहे हैं C और D के बीच का डिफरेंस। C और D के बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा बताओ। x2 माइनस x1, x2 कितना है आप कहेंगे -4, x1 कितना है नेगेटिव और -1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों -1 और उसका करेंगे क्या स्क्वायर। इसके बाद हमारा y2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे 4 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4 और 4 में से माइनस करेंगे क्या माइनस के 4 में से माइनस के 1 को भी हम माइनस करेंगे। तो यहां पर जो है हमारा निकल करके आएगा, क्या निकल करके आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो निकल करके आ रहा है, यहां से ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा प्लस। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्लस, तो निकल करके आया हमारे सामने -4 और +1, क्या बचा बच्चों -3। -4 और +1, देखो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो ये बना हमारा +1। चलो मैं लिख ही देता हूं आपके लिए आसानी होगी आपको समझने में। कैसे, ये हुआ हमारा सर -4 और माइनस प्लस के 1 का स्क्वायर, प्लस के 1 का स्क्वायर और प्लस में यहां पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 माइनस माइनस प्लस और इस +1 का स्क्वायर। इसमें एक स्टेप और बढ़ गया है हमारा। कैसे, अब यहां पे कितना आया -4 में से 1 प्लस करेंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों -3 का स्क्वायर प्लस में यहां पे 4 और 1 5 का स्क्वायर और पूरे के ऊपर क्या स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर हुआ हमारा कितना मेरे प्यारे बच्चों 9 और 25 का कितना हुआ 25। यहां से भी हमारी वैल्यू कितनी निकल करके आई √34 निकल करके आई। कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों √34 निकल करके आई है। तो इसका मतलब CD का भी जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना निकल करके आया √34 निकल करके आया। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों √34 निकल करके आया। अब हम निकालेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, अब हम निकालेंगे किसको मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। हम निकालेंगे हम D और A का डिस्टेंस। किस क्या निकालेंगे हम D और A का डिस्टेंस। किस किस का D और A का डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे DA ही लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों DA ही लिख रहे हैं। तो DA इसको हम क्या मान ले, इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको क्या मान लेते हैं y1, इसको क्या मान लेते हैं हम x2 और इसको क्या मान लेते हैं हम y2। आपकी मर्जी, आप इसको x1 x2 मानिए, इसको x1 y1 मानिए और आपकी मर्जी आप उसको x2 और y2 मानिए या x1 या y1 मानिए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा वह सेम ही आएगा। कैसे, देखिए ये हमारा b था, तो हमने क्या किया इसको x2 माना, उसको हमने x1 माना, तो x2 में से x1 गया। तो ध्यान से देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 सॉरी x2 कितना है 1 में से क्या माइनस करेंगे माइनस के 4। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 में से हम माइनस कर रहे हैं माइनस के 4 और उसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद निकालेंगे सर हम x2 में y2 में से y1 को निकालेंगे। y2 कितना है 7, y1 कितना है हमारे पास 4, उसका स्क्वायर। तो जब हम इसको निकाल रहे हैं तो हमारा निकल करके आ रहा है, यहां पे देखिए -1 और
यहां से ये निकल करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल करके आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से निकल करके आएगा सर 1 प्लस में 4। क्या निकल कर आएगा मेरे बच्चों, 1 प्लस में 4 का स्क्वायर, प्लस में यहां से क्या निकल करके आएगा हमारा, 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर। क्या निकल करके आया मेरे प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर। तो 4 और 1 कितना हुआ, 5। तो कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, √5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, कितना है 3 का स्क्वायर। जब हम दोनों को सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा 25 प्लस में 9 और आखिरी में निकल करके आया 34। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए बी बी सी सी डी और डी ए की जो वैल्यू निकल करके आई हैं वो सारी क्या क्या निकल के आई हैं, √34, √34, √34 और √34। इट मीन्स इस जो ये जो वर्टेक्स हैं, ये जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये एक 4 साइड वाला फिगर बना रहे हैं जिसकी चारों साइड सेम है। अब हम इसके डायगोनल को चेक करते हैं। किसको चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डायगोनल को। आइए मैं इसकी एक फिगर बना देता हूं। क्या बना दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसकी एक फिगर बना दे रहा हूं। आइए, तो स्क्वायर हमसे पूछा है तो हम स्क्वायर टाइप की ही बना लेते हैं। इसको माना मैंने ए, इसको माना मैंने बी, इसको माना मैंने सी और इसको माना मैंने डी। ए वाले कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे सर, 1 एंड 7 आप कहेंगे। बी वाले क्या थे, 4 एंड 2। क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, 4 एंड 2। सी वाले क्या थे हमारे मेरे प्यारे बच्चों, -1 और -1। और जो डी वाले हैं वो कितना है, -4 और हमारा 4। अब इसके डायगोनल देखिएगा, ये तो हमारे वर्टेक्स हो गए ए बी और ए बी सी और डी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके डायगोनल। तो डायगोनल आप कहेंगे सर इसका एक डायगोनल तो AC बना, क्या बना AC, और एक डायगोनल हमारा BD बना। क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, AC और BD को भी हम चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, AC। तो AC कैसे निकलेगा, तो AC, आइए A और C की वैल्यू को हम लेते हैं। A क्या है हमारे पास, A वाले को हम x1 x2 x1 y1 मान लेते हैं और C वाले को x2 और y2 हम मान लेते हैं। तो देखिए यहां पे क्या निकल करके आया, तो हमारा -1 में से हम माइनस करेंगे किसको मेरे प्यारे बच्चों, 1 को करेंगे और इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस में फिर क्या करना है, y2 में से y1 निकालेंगे। ये हमारे क्या क्या हो गए, मैंने इसको लिया x1 y1 x2 y2, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिया है। तो अब हम आगे करेंगे x2 कितना है, y2 कितना है, -1, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, y1 को माइनस करेंगे, जो है हमारा कितना निकल करके आएगा, आइए देखते हैं। यहां से ये वैल्यू निकल करके आई -1 -2 का स्क्वायर, प्लस में -1 और -7 कितना हुआ, -8 का स्क्वायर, निकल करके आया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। कितना मेरे प्यारे बच्चों, 64। यहां से हमारा निकल करके आया √68। अब हम चेक करते हैं किसको, ये हमारा AC आ गया। अब हम किसको चेक करते हैं बच्चों, BD को। किसको, B और D को जो है हम चेक करने जा रहे हैं। तो BD को भी इसी तरीके से हम चेक करेंगे। आइए, BD के अंदर B वाले पॉइंटों को मैंने x1 और y1 माना और D वालों को मैंने x2 और y2 माना और फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। क्या है, -4 के अंदर से क्या माइनस करूंगा मैं, 4 माइनस करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या माइनस करूंगा, 4 माइनस करूंगा और इसका क्या करूंगा मैं, स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, स्क्वायर। और यहां पे भी कई जगह पे मैं लगाना भूल गया फ्लो में। तो जब हम इनको कर रहे होंगे तो इस तरीके से जो है हमारे प्रश्न सॉल्व होंगे। तो यहां पे आया -4 और यहां पे भी क्या आया हमारा -4। क्यों, क्योंकि सर -4 में से हम माइनस करेंगे 4 को, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे 2 को, प्लस में 4 में से माइनस किया किसको मेरे प्यारे बच्चों, हमने 2 को किया। और यहां से जब हमारी वैल्यू निकल करके आई वो क्या निकल करके आ रही है, -4 -8 का स्क्वायर। कितना बच्चों, -8 का स्क्वायर। और यहाँ पे 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर। तो निकल करके आया हमारा यहाँ पे -8 का 64 और 2 का आया मेरे प्यारे बच्चे
4। तो दोनों की वैल्यू निकल करके आई हमारी 68। यहां पे हम देखेंगे कि हमारे जो डायगोनल है AC और BD वो हमारी कैसी वैल्यू रखते हैं, वो रखते हैं सर 68 और 68। यहां पे प्रूफ हो गया कि जो वर्टिक्स हैं वो सारे के सारे बराबर हैं, वर्टिक्स जो हमारी साइडें हैं वो सारी के सारी बराबर हैं और उसके डायगोनल्स जो हैं बराबर हैं। सो पॉइंट तो पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है हमारे वर्टेक्स हैं किसके, स्क्वायर के। आशा है आपको ये भी समझ में आया होगा। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, समझिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसको देखिए, समझिए। तो आशा है मेरे प्यारे बच्चों आपको आज की क्लास हमारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और हम ये सीरीज जो है जीरो से हीरो वाली लेकर के आए हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है उन बच्चों को मैथमेटिक्स में मजबूती देने का काम जो है हम करेंगे। हम अपनी शिद्दत के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे और आप लोगों को मैथमेटिक्स में बिल्कुल जीरो से हीरो बना देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जीरो से हीरो बनने का अर्थ यह भी है, यदि आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई करेंगे, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप लोग भी बहुत अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में जो है कर सकते हैं। तो इसी जोश और जज्बे के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं।